देखेंगे सॉर्टिंग का प्रोग्राम किस तरह से बनाते हैं। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है कि किसी दिए हुए लिस्ट में या एरे में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को लिखने को कहते हैं सॉर्टिंग। जैसे कोई भी नंबर है दिया है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में है। इसी तरह से उल्टा लिख दें 11 9 7 5 3, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा घटते क्रम में। तो इस तरह से किसी भी वे में लिखने को हम कहते हैं सॉर्टिंग। तो अब सॉर्टिंग करने के लिए पहले सबसे पहले एक लिस्ट हम लोग लेंगे, जैसे लिस्ट एक बना लेंगे। अब इसके अंदर सपोज हम लोग एक वैल्यू इसके अंदर सप्लाई कर दें, मीन्स 5 3 4 2 1, एक लिस्ट दे दिए। लिस्ट का नाम ए सब्स्टिट्यूट 0 1 2 3 4। तो अब इसे हम सॉर्टिंग करेंगे तो मतलब आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो हम कई तरीके से सॉर्टिंग करते हैं। तो सॉर्टिंग में क्या है कि एक हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट के नाम से जानते हैं। तो सिलेक्शन का मतलब होता है कि इस लोकेशन को हम लोग ले लें और इसको हम कंपेयर करें, इस एलिमेंट को इससे करें, फिर इससे करें, इससे करें, इससे करें। तो जो लार्जेस्ट वाला होगा, जो स्मॉलेस्ट वाला होगा वो यहाँ आ जाएगा, बाकी यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। फिर सेकंड वाले को सेलेक्ट करें, फिर 1 2 3 4 कंपेयर करके इसको सही कर लेंगे। थर्ड वाले को, इस तरह से हम लोग सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो अब इसी को हम लोग किस तरह से ट्रेस करेंगे, एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 3 4 2 1, इस तरह से लिस्ट ले लिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पहले वाले को ले लें, इससे कंपेयर करें, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, जो स्मॉलेस्ट होगा यहाँ पर आ जाएगा कंपेयर करके। तो सबसे पहले इस वाले को, जो ये वाला एलिमेंट है, इससे कंपेयर करें। अगर ये नीचे वाला छोटा एलिमेंट है तो उसको इंटरचेंज कर लेंगे। तो इंटरचेंज कर लिए तो यहाँ पर 3 आ गया, ये 5 4 2 1। अब इसी वाले पोजीशन को, मतलब जो यहाँ पर है, तो इसको नेक्स्ट वाले से कंपेयर किए, इससे। अब अगर मान लीजिए कि ये अगर छोटा है ये बड़ा, तो इंटरचेंज होगा। अगर ये बड़ा है तो ऐसा ही रह जाएगा। तो ये एज इट इज लिख दें 3 5 4 2 1, ऐसा ही रह जाएगा। फिर इस वाले को इस वाले से कंपेयर करें तो फिर देख सकते हैं कि ये इंटरचेंज की जरूरत है, मतलब ये छोटा है ये बड़ा एलिमेंट है तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3, बाकी 5 4 1 एज इट इज। फिर इस वाले को इससे कंपेयर कर लें, फिर इंटरचेंज होगा, मतलब ये छोटा है ये बड़ा। तो फिर यहाँ पर ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 5 4 3। तो देख सकते हैं कि ये पहले वाले लोकेशन को 4 कंपैरिजन, ये 1 2 3 4 कंपैरिजन में हम ये वाला वैल्यू पा लिए। अब हम इसके बारे में सोचेंगे। तो इसको अगर हम लेंगे इस पोजीशन को, तो एक बार इससे 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 3 कंपैरिजन हम सेकंड वाला पा लेंगे। तो इसको एक बार इससे कंपेयर किए, चेंज की जरूरत है। देखिए नीचे छोटा है ऊपर बड़ा, तो इंटरचेंज 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 1 3 2 ऐसे ही। अब इस वाले को इससे कंपेयर कर दें, फिर इंटरचेंज की आवश्यकता है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो इंटरचेंज। तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पे 4 5 2 1। फिर इससे को इससे चेक करें तो ये देखिए छोटा है ये बड़ा, फिर इंटरचेंज होगा। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 5 4 1। तो 3 बार में ये देखिए सेकंड वाला पा लिया हम, सेकंड वाला पोजीशन जो लार्जेस्ट है। अब हम थर्ड वाले को चेक करें तो इसको एक बार इससे 2 बार कंपेयर करेंगे। तो फिर पहले इससे इंटरचेंज कर लें, तो देखिए 4 हो गया, यहाँ 5 3 2 1। फिर इस वाले को इससे कंपेयर कर लें तो देखेंगे कि ये फिर चेंज होगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4, बाकी ऐसा ही। तो देख सकते हैं 2 बार में ये वाला भी हम पा लिए लोकेशन। फिर इसको कंपेयर करेंगे, इस वाले को एक ही बार में चेंज करना होगा। देखिए एक ही एलिमेंट है तो इससे कंपेयर कर लिए ये वाले को, इससे चेंज की जरूरत है, छोटा है ये बड़ा ऊपर वाला है तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो 4 हो गया, यहाँ 5 3 2 1। तो ये एक बार में एक ही कंपैरिजन है। और ये हम लोग देख सकते हैं कि ये है रिजल्ट जो सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5। तो देख सकते हैं कि ये कितनी बार कंपेयर हम लोगों ने किया। अब हम लोग के यहाँ 2 लूप चल रहा है, एक आउटर लूप चल रहा है, 1 2 3 4 लूप चलेगा, और उसके साथ इनर लूप चल रहा है। तो ये नेस्टिंग और फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आउटर लूप i = 0, क्योंकि एरे में हम एरे को 0 से स्टार्ट करते हैं।
तो 0 ले लिए। अब इस ब्लॉक को ले लें i इक्वल टू 1, इसे i2 और इसे i3। अब एक आउटर लूप के लिए इनर कितना चल रहा है, 1 2 3 4, देखिए 4 बार चल रहा है। तो जे हम कर दें 4 टाइम्स। अब ये कितना i1 के लिए 3 बार चल रहा है, जे 3 टाइम्स। अब i2 के लिए जे 2, i3 के लिए जे 1। इस तरह से हम लोग का ये लूप चलेगा। अब इसमें ये भी देख रहे हैं कि हम पहला एलिमेंट को लिए यहाँ पे, फिर उसको कंपेयर किससे किए, इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। मतलब i अगर ये 0 हो रहा है तो इसको हम j इक्वल टू ले लें 1, फिर j एक बार इसको j इक्वल टू 2, फिर इसके बाद j इक्वल टू 3 और यहाँ j इक्वल टू 4। इस तरह से कंपेयर होगा। एक बार j को इससे कंपेयर किए, फिर एक बार इससे किए, फिर इससे किए, फिर इससे किए। तो हर हाल में i तो यही होगा 0 और j चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग का फिर आगे इस ब्लॉक में आएंगे तो i इक्वल टू हम लोग का कितना होगा 1, तो j हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे j इक्वल टू 2 हो जाएगा, j इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 4। कुछ इस तरह से फिर चलेगा। फिर अगले बार i यहाँ हो जाएगा तो j ये हो जाएगा, i ये होगा तो j ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का चेंज होता चला जाएगा। तो अब देखिए इसमें i यहाँ हो गया। अब इस ब्लॉक में क्या होगा, i इक्वल टू यहाँ पर 2 होगा तो j इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 4। अब i यहाँ होगा 3, j 4 होगा। इस तरह से हम लोग का काम करेगा। पहले में क्या करेंगे, लूप जो भी चेंज करेंगे तो देखिए लूप कहाँ से चल रहा है, i इक्वल टू, इफ i इक्वल टू 0, i 0 तो j 1 2 3 4 होना चाहिए। j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 2 3 4 चलेगा। फिर i 1 अगर हो रहा है, i इक्वल टू 1 तो j कितना हो जाएगा, 2 से 2 3 4। फिर i अगर नेक्स्ट ये ले लिए, i इक्वल टू 2 ले लिए तो j 3 और 4, j 3 4, i इक्वल टू 3 ले लिए तो j 4। तो देख सकते हैं कि i अगर 0 है तो ये 4 बार लूप चल रहा है, 1 2 3 4। i 1 है तो j 3 बार, 2 बार, फिर 1 बार। तो इस तरह से हम लूप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना 3 तक चल रहा है तो लेस देन 4, i प्लस प्लस ये। फिर इसी के बाद इनर कितना चल रहा है, j के लिए। और j इक्वल टू कहाँ से चल रहा है, 1 से चल रहा है एक बार, फिर 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, 4 चल रहा है। तो यहाँ ये नहीं, i कितना है, j उससे एक आगे से चल रहा है। 0 है तो 1, 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4। तो हमेशा j i प्लस 1 से चलेगा। और कहाँ तक चल रहा है, लास्ट देखिए j का सम में 4 आ रहा है, j लेस देन 5 और j प्लस प्लस, इस तरह से। फिर इफ a ऑफ i, अगर है i है, ये i है, j वाले से कंपेयर कर रहे हैं, a ऑफ j। तो हम इंटरचेंज कब करेंगे, जब नीचे की वैल्यू हमारी छोटी हो ऊपर बड़ा। इसका ऊपर मतलब i वाला अगर ग्रेटर है इस तरह से तो हम वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे। तो हम यहीं पे t ले लें, t में a ऑफ i को स्टोर कर दें, a i के अंदर a j को स्टोर कर दें और a ऑफ j के अंदर t को। तो कहने का मतलब कि ये वैल्यू को हम लोग इंटरचेंज कर दे रहे हैं, स्वैप कर दे रहे हैं i के j को। देखिए i यहाँ 0 है, j ये 1 है। अगर ये जरूरत है, सही है, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर दे रहे हैं। फिर इसी तरह से इसको ट्रेस कर लेंगे इस वाले वैल्यू से, फिर इंटरचेंज कर देंगे। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे ये। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो 5 है तो उसी टर्म में हम लोग लें। तो 4 है, यहाँ पर ग्रुप चल रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5
-1 लिख सकते हैं, 5 है ही है, तो 5 के टर्म में अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट n हो जाए, लिस्ट में एरे की संख्या n हो जाए, n मतलब 10 हो जाए, 20 हो जाए, तो उस केस में इस 5 को हम लोग रिप्लेस किससे कर देंगे, n से, और यही 5 n से कन्वर्ट हो गया, ये जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, जनरल सॉर्टिंग। तो ये हम लोग काम करते हैं सॉर्टिंग का, ये है सॉर्टिंग का लॉजिक। अब वो एरे चाहिए हमें जिसमें एक लिस्ट चाहिए, और लिस्ट को हम लोग रीड कर लेंगे यहाँ फॉर i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन m, i प्लस प्लस, और यहीं पे स्कैन करा लेंगे, स्कैन है %d एंड %a ऑफ i। तो ये हम लोग डेटा सप्लाई कर देंगे, और डेटा सप्लाई करने के बाद एक एरे हम लोग डिक्लेयर कर देंगे इवेंट a ऑफ मान लीजिए 100 यहाँ ले लिए। अब उसके अंदर डेटा दे दिए, और डेटा देने के बाद ये सॉर्टिंग कर दिए, सॉर्टिंग करने के बाद फिर इस लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगा सॉर्टेड ऑर्डर में। तो इसी चीज को पहले हम लोग ये करेंगे, फिर ये लॉजिक, फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा के फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, और यहीं पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट %d a ऑफ i। तो ये डिस्प्ले कर जाएगा। तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये, फिर इसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो ये चीज़ जो लॉजिक है, इसके अकॉर्डिंग ये हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। अब इसी को हम लोग प्रोग्राम में डिस्प्ले करके रन करा लेते हैं। सॉर्टिंग के प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं, कमेंट लिख लिए सॉर्टिंग, फिर हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए हमेशा की तरह है से इंक्लूड studio.h conio.h। अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मेन से, वर्ड मेन के अंदर अब सबसे पहले काम हम लोग करें, एक एरे डिक्लेयर कर दें, एक एरे जनरेट किया जाए। तो इंट सपोज a मान लीजिए 100 इसको ले लें, फिर उसके बाद एक लूप चलाने के लिए इस्तेमाल कर लें, और एक टेम्परेरी वेरिएबल जो स्वैपिंग के लिए इस्तेमाल आएगा, बाकी देखेंगे। एक n भी चाहिए जिससे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होना चाहिए, तो ये है वेरिएबल्स। फिर प्रिंटर एंटर द लिमिट ऑफ एन एरे का वो लिमिट हम लोग इसके अंदर दे दें कि कितना एलिमेंट स्टोर करना है। तो स्कैन f %d एम्परसेंड a ऑफ i, इस तरह से हम लोग एक वैल्यू यहाँ पे एम्परसेंड n ले लेंगे। तो अब हम लोग का हो जाएगा कितना एलिमेंट रीड करेंगे। अब लूप चला के उतना एरे रीड कर लेंगे। तो प्रिंट एंटर द एलिमेंट्स इन द लिस्ट में एरे को हम लोग रीड करने के लिए इस मैसेज डिस्प्ले किए, फिर फॉर लूप से लिस्ट को रीड कर लिया। i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रीड कर लेंगे। स्कैन %d एम्परसेंड a ऑफ i, इस तरह से हम लोग लिस्ट को रीड कर सकते हैं। ये अब हम लोग के पास कितने एलिमेंट हैं, एरे मिल गया। अब सॉर्टिंग कर दें। तो सॉर्टिंग के लिए फॉर 2 लूप चलेगा, i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n
-1 ये, फिर i प्लस प्लस, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि 5 था तो 4 - 1 हो रहा था, ये 5 - 1 कर दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ दूसरा लूप चलेगा और j = i + 1, हमेशा i + 1 से एक आगे से चलेगा, j <n, j प्लस इस तरह से 5 था तो 4 लूप चल रहा था इनर। फिर हम लोग स्वैपिंग कर दें, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर, मतलब ऊपर वाली वैल्यू अगर ग्रेटर है a ऑफ j से, नीचे वाले वैल्यू से, तो हम लोग स्वैप कर देंगे। और यहीं स्वैपिंग में एक टेम्परेरी वेरिएबल ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है, t = a ऑफ i। फिर यहाँ पर ai से चला गया, अब a ऑफ i के अंदर इसको स्टोर करें, a ऑफ j को, a ऑफ j आ गया, अब j वाला खाली हो गया, अब a ऑफ j के अंदर ला दें t को, तो ये हो गया स्वैपिंग। स्वैपिंग होने के बाद अब इसका ब्रैकेट होगा इनर लूप का यहाँ, फिर एक होगा आउटर लूप का ब्रैकेट यहाँ पे होगा, ये तो सॉर्टिंग हो गई। अब इसके बाद हम लोग का प्रिंट करा लें सॉर्टेड लिस्ट, प्रिंट f सॉर्टेड लिस्ट यहाँ पे चाहें तो हम लोग \n लगा सकते हैं, तो नेक्स्ट लाइन से ये प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद फॉर i = 0, i <n, फिर i ++, और ये प्रिंट करेगा printf %d, मान लीजिए हर एलिमेंट में टैब देना है तो /t दे दें, स्पेस भी दिखेगा यहाँ पे, और a ऑफ i कुछ इस तरह से होगा। तो सॉर्टेड लिस्ट भी यहाँ हम लोग प्रिंट कर लिए। मेन का ब्रैकेट हम लोग अगर क्लोज कर दें तो इस तरह से ये प्रोग्राम, और अब सेव कर लें। अब इसे कंपाइल और रन करना हो तो कुछ, या तो हम लोग यहीं पे देखिए हेडर फाइल लगा ही दिए हैं, तो get ch भी लगा लें, get ch ये लगा लिए। ऊपर आके स्क्रीन क्लियर भी हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, स्क्रीन क्लियर के लिए CLR स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब सेव करके इस तरह से सेव हम लोग कर लें। Ctrl F9, देखें एरर आएगा, ये अनडिफाइंड सिंबल j, तो यहाँ पर देखिए सिंबल j को भी डिफाइन कर दीजिए। हम लोगों ने लूप में j का इस्तेमाल किया था। अब Ctrl F9 से फिर देखिए यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट स्ट्रिंग टर्मिनेटेड, यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट, तो ये है
छूटा है डबल कोटेशन मार्क। अब देखिए ये एंटर द लिमिट मीन्स मान लीजिए हमने 5 एलिमेंट दे दिया, फिर एंटर द एलिमेंट्स मान लीजिए 22, 11, 55, 44, 3 ये लिस्ट दे दिए। ये आगे 11, 22, 33, 45, 44, 55। तो ये देख सकते हैं कि सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट दिया है। ये है प्रोग्राम। तो इस तरह से ये सॉर्टिंग का प्रोग्राम है और इसका आउटपुट भी आपके सामने दिया हुआ है। थैंक यू।